पश्चिम बंगाल में पूरी जंग अब नंदीग्राम पर आकर रुक गई है। बीजेपी ने नंदीग्राम से ममता की हार का दांव खेला। बीजेपी का माइंड गेम कैसे ममता का खेल बिगाड़ सकता है, आइए समझते हैं इस पूरे सियासी समीकरण को। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। दीदी, ओ दीदी, दीदी এখন বাংলার মানুষ বিশ্বাসঘাতক को तार जवाब देवे। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर है। आशोल परिवर्तन की शुरुआत के लिए अब 30 दिन से भी कम का समय बच गया है। पौधों फूल खिलेगा, हर बूथ में खिलेगा। इस बार बीजेपी सरकार। सिर्फ 2 चरण के मतदान और बीजेपी ने ममता की हार देख ली। नंदीग्राम से ममता की शिकस्त का दावा, जंगल महल ममता के हाथ से निकलने का ऐलान, बंगाल की सीएम कुर्सी छीनने की हुंकार। ममता के हर मुद्दे को उनकी हार की बौखलाहट से जोड़कर बीजेपी ने नया माइंड गेम खेला है। 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। और अब तो इलेक्शन कमीशन कहो, सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे, तो समझो उसका खेला शेष है, उसका खेला शेष है। और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के बंगाल में भाजपा की सरकार का शपथ समारोह होगा, उस दिन मैं जरूर आऊंगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 बड़े दिग्गजों ने ममता के नंदीग्राम से हार का ऐलान किया। पहले पीएम मोदी, फिर अमित शाह और अब जेपी नड्डा। लेकिन दीदी भी लगातार नंदीग्राम से जीत की हुंकार भर रही हैं। बंगाल के नतीजे इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। আর আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে পরামর্শ দেবেন আর এক জায়গা থেকে ইলেকশনে দাঁড়াতে। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। 6 चरण का मतदान और ममता की हार का ऐलान। बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद कर ही टीएमसी अपने किले को बचा सकती है। ऐसे में एक और बीजेपी जहां अपने सूत्रों के हवाले से
दीदी के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं टीएमसी के सूत्र कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। कल दीदी नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। बाद में उनके एडवाइजर गए कि दीदी कहां से लड़ोगी? उन्होंने कहा उत्तर बंगाल के अलावे कहां से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताने वाले हैं। सारे कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद कि ममता जी दोबारा चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से झूठ बोलने की ये जो प्रक्रिया है उसको और बढ़ाया जाएगा। मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो विशेष रूप से सावधान रहें इसके लिए। अब की सत्ता का पूरा खेल नंदीग्राम के इर्द गिर्द घूम रहा है। पूरी सियासत ममता के नंदीग्राम से जीत हार पर आकर रुक गई है। कोई इसे माइंड गेम बता रहा है तो कोई डर्टी पॉलिटिक्स। टूरिस्ट गैंग पर्यटक गिरोह कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी और शाह के बाद अब उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी सभी को फेक न्यूज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर इतनी झूठी खबरें परोसेंगे तो लोगों का पेट खराब हो जाएगा। नंदीग्राम ने तो अपना नेता तय कर लिया है, मतदान हो चुके हैं, अब परिणाम का इंतजार है, जहां साफ हो जाएगा कि आखिर किसके दांव में कितना दम है। तारकेश्वर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।